हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन क्या होता है और किन कंडीशंस में उनको यूज किया जाता है। अब आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस है जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है और जनरली इस टॉपिक के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाता है एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस करते हैं जो कि आपको आइडिया देगा कि बाकी के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Let x denotes the minimum of two numbers that appears when a pair of die is thrown once. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, मीन निकालते हैं और इसका वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, चलिए। सो x क्या है हमारे पास? देखिए, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है कि दो डाई को रोल कर रहे हैं और इवेंट क्या है हमारा? जो रैंडम वेरिएबल है वो हमें क्या लेना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टू डाइस। देखिए यहाँ पे जो इवेंट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं? 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 1,6 हो सकता है, 2,1 हो सकता है, 2,6 हो सकता है, 3,1 हो सकता है, 3,6 हो सकता है and eventually it could be 6,6 as well, right? तो अगर तो हम लोग एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोला है? मिनिमम ऑफ द टू नंबर्स। तो मिनिमम क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, चलिए उनकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी देखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स आई की। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दिस इज x इज इक्वल टू एक्स आई। तो 1 होगा तो 1, देखिए 1 कब कब मिनिमम हो सकता है? देखिए एक तो ये 6 के 6 केसेस है जहाँ पे 1 मिनिमम हो रहा है। 1,1 में भी हम लोग कंसीडर करेंगे कि 1 तो मिनिमम ही है उसमें भी। फिर उसी तरह से 2,1, 3,1, 4,1, 5, तो टोटल ऐसे 11 केसेस बन रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 11/36। आप बोलोगे कि सर ये वाला जो है वो मतलब चलिए 2 वाला देखते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। अब 2 कब कब मिनिमम हो सकता है? देखिए 1,2 में क्या मिनिमम 2 है? नहीं है। तो हम लोग ऐसे केसेस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो कैसे केसेस को हम लोग कंसीडर करेंगे? देखिए इसमें भी 2,1 नहीं आएगा और 1,2 नहीं आएगा। बाकी के 2 के साथ रिलेटेड जितने भी केसेस है वो आ जाएंगे, क्योंकि वो बाकी के जो है वो या तो 2 के साथ खुद के साथ है या तो 3, 4, 5, 6 के साथ है। तो सब जगह पे 2 जो है वो आना ही आना है, क्योंकि वो मिनिमम होगा। तो ऐसे कितने केसेस होंगे? 9 केसेस होंगे। कौन कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल ऐसे केसेस होंगे हमारे पास 2,2, 2,3, ऐसे करते करते 2,6 तक जाएंगे। उसके बाद यू विल हैव 3,2, यू विल हैव 4,2, यू विल हैव 5,2, यू विल हैव 6,2। सो दीज आर 5 एंड दीज आर 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9/36। अब 3 में कितने हो जाएंगे? 3 में देखिए 1,3, 3,1 को हटाना पड़ेगा क्योंकि उसमें मिनिमम 1 होता है, 3 नहीं होता है। और उसी तरह से 2,3 और 3,2 को हटाना पड़ेगा। तो वैसे तो टोटल अगर आप देखा जाए तो 11 होते हैं एक नंबर को। एक नंबर अगर आना है उसके अंदर तो टोटल 11 होते हैं, बट 1 और 2 वाले को हटाना पड़ेगा 4 को। सो दैट इज दिस इज 7/36। आप देख सकते हो, है ना? जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, आप बना के देख सकते हैं। और ये उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? 5/36। 5 वाले क्या क्या केसेस आ सकते हैं? दैट इज 3/36। कौन कौन से 3 होंगे? देखिए 5, 6, 6, 5 और 5, 5। ये 3 है जिसमें 5 जो है वो मिनिमम वाला नंबर है। तो दैट इज 3/36। और 6 वाला कौन सा होगा? 1/36 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि एक ही ऐसा आउटकम है 6,6 जिसके अंदर मिनिमम नंबर है 6। बाकी किसी आउटकम में ऐसा नहीं है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आपको इसका मीन निकालना है। ठीक है, चलिए।
चलिए यहाँ पे इसका मीन निकालते हैं अभी हम लोग। सो दैट इज ई ऑफ एक्स इज नथिंग बट वी नो समेशन ऑफ एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। तो इसका सम, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर सम करेंगे। सो दिस इज 11/36 प्लस इन दोनों का करेंगे विच इज 18/36। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दैट इज 21/36, 20/36, 15/36, 6/36. So when you solve them together, you get it as 18 plus 11, which becomes 29, 29 plus 21, that becomes 50, 50 plus 20, 70, 76, and then so this becomes 91. So that is 91/36 इसका एक्सपेक्टेशन होगा। चलिए उसी तरह से अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम किया हुआ था, और फिर ई ऑफ एक्स स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट टाइम किए हुए हैं जो बेसिक वाले क्वेश्चन है, तो मैं ये वाला कैलकुलेशन जो है वो आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ, बट आई होप कि आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि अ रैंडम वेरिएबल कैन टेक ऑल इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम 1 to k ईच विथ प्रोबेबिलिटी 1/k। मतलब कि वो मान लीजिए 1 to 6 पे जाना है, तो 1 to 6 पे जैसे डाई रोल करने में क्या होता है, 1 to 6 है ना, और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 होती है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास k है और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी में आपके पास 1/k आ रहा है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है हमें, इसका मीन और वेरिएंस निकालना है। मीन और वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालते हैं विच इज ई ऑफ एक्स। सो दैट इज summation of x into p of x, so that is 1 into 1/k plus 2 into 1/k plus 3 into 1/k so on k into 1/k। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी। 1/k को कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव 1 plus 2 plus 3 till k। ये जो है वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है, और इसका जो अगर हम लोग सम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/k तो है ही यहाँ पे, और ये सम क्या आ जाएगा, ये सम आएगा k plus 1/2। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। This gets cancelled out, so you have k plus 1/2, right? चलिए उसी तरह से e of x स्क्वायर निकालते हैं। e of x स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसमें 1/k अगेन कॉमन आ जाएगा। सो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल k स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 1/k। ये क्या होता है, इसका वैल्यू होता है कितना होता है ये, k plus 1 2k plus 1 by 6। ठीक है, sum of squares of n terms, so that is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। so ये इस तरह से आ जाएगा, k will get cancelled out, so we have this thing। now अब हम लोग क्या करेंगे, हमें वेरिएंस निकालना है। सो वेरिएंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस इज नथिंग बट e of x स्क्वायर माइनस e of x द होल स्क्वायर। सो e of x स्क्वायर तो हमारा अभी यहाँ पे निकला ही हुआ है k plus 1 into 2k plus 1। चलिए मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूँ। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू e of x स्क्वायर माइनस e of x द होल स्क्वायर, सो विच इज e of x स्क्वायर अभी हम लोगों ने देखा कितना आ रहा था, k plus 1 into 2k plus 1 by 6 minus this is k plus 1/2, that is k plus 1 whole square by 4, right? This is k plus 1/2, so that is उसका स्क्वायर करेंगे तो k plus 1 whole square by 4 हो जाएगा। k plus 1 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों साइड k plus 1 है और दोनों साइड 2 भी है, तो हम लोग k plus 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। so here we are left with 2k plus 1 by 3 minus here we are left with k plus 1/2
एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस इज 4k प्लस 2 माइनस 3k माइनस 3 बाई 6, so that is k plus 1 into 4k minus 3k is k minus 1 by 6 to the 12, which is k square minus 1 by 12. So ये क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका वेरियंस। ठीक है, तो वेरियंस कैसे निकालते हैं हम लोग, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ई ऑफ एक्स तो ऑलरेडी निकला हुआ है और उसके बाद उनको माइनस कर देंगे, सो हमें इस तरह से वेरियंस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। An urn contains 6 white and 4 black balls. If 3 balls are chosen, find expected number of black balls. चलिए, मतलब आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, और आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है। ठीक है, तो x इज नथिंग बट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स चूजन। ठीक है, चलिए ये x हो गया, ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी उसका। देखिए एक भी बॉल ब्लैक ना हो ऐसा भी हो सकता है, एक बॉल ब्लैक हो, 2 बॉल ब्लैक हो और तीनों तीन जो भी निकाले वो सारे के सारे ब्लैक हो, ऐसा भी हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर एक भी बॉल ब्लैक नहीं है इसका मतलब 6 के 6 जो है वो हमारे पास वाइट है, सो दैट इज 6c3 अपॉन 10c3। ठीक है, तीनों के तीनों जो है वो वाइट बॉल्स है। चलिए एक बॉल ब्लैक है, इसका मतलब कि 6 में से 2 वाइट है और एक जो है 4 में से एक जो है वो ब्लैक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी इज 10 में से 3 बॉल निकालना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6c1 4c2 अपॉन 10c3 एंड दिस इज 4c3 अपॉन 10c3। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे मैंने। ठीक है, चलिए ऐसा हो गया, सो दिस इज 5 बाई ओके दिस इज 1/6। सो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास, ये वाला जो है वो 1/6 है। ये वाला देखते हैं, 6c2 इंटू 4c1 दैट इज 6c2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5/2 दैट इज 15, 15 4 जा 60 और यहाँ पे 6 आएगा और 10 नीचे आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8। सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, और ये कितना हो जाएगा 6 6 36, सो दिस इज 1/2। सो इसका आंसर आ रहा है 1/2। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं 6c1 is 6 and this is 4c2. 4c2 is nothing but 4 into 3/2 that is 6 upon 10c3, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, this is 10 into 9 into 8 which is coming to be, this is 36, this is 72, so this is 2, so this is 3, so this is 3/10। so final answer यहाँ पे क्या आ जाएगा, this is 3/10, और ये क्या है 4c3 is 4, 4 into 6 upon 10 into 9 into 8 which is ये हो जाएगा 1/30। इसका आंसर आएगा 1/30। चलिए ठीक है, अभी आपको पूछा है कि एक्सपेक्टेशन क्या है इसका। एक्सपेक्टेशन के लिए क्या करेंगे, ई ऑफ एक्स इज x into p of x, so that is 0 into 1/6 which is 0, 1 into 1/2 which is 1/2, plus 2 into 3/10 which is 6/10, और ये क्या हो जाएगा 3/30 which is 1/10। इसको अगर हम लोग 1/2 को भी हम लोग बोल सकते हैं 5/10। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है, 6 और 5 11 और 1 12, दैट इज 12/10, दैट इज 1.2। सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इस इवेंट में कितने आएंगे, 1.2। ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेशन कितना है, 1.2 है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वेरिएंस के और एक्सपेक्टेशन के, जो कि काफी इजी है। आपको सबसे पहले तो ये बात पता चलनी चाहिए कि कौन सा रैंडम वेरिएबल लेना है, और उसके बाद जो है वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है।
ठीक है। तो चलिए इसी नोट के साथ ये वाला वीडियो जो है वो खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो है वो आगे क्या होता है ना, जो मूवमेंट है, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट क्या होता है, फोर्थ मूवमेंट क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।